गुलदाउदी के सुंदर सुंदर फूलों के साथ फ्रेंड्स आपका स्वागत है सहज सरल गार्डनिंग में। और फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हमारे गुलदाउदी के फ्लावर खिले हुए हैं और हमारे गार्डन में इनसे काफ़ी खुशनुमा माहौल अभी तक बना हुआ था और दिसंबर से फरवरी तक ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब हमारी गुलदाउदी थोड़ी सी कम फ्लावरिंग कर रही है और इसके फूल भी सूखने लगे हैं। शायद आपके गुलदाउदी भी के फूल भी सूख रहे होंगे। और अब काफ़ी सारे हमारे जो पॉट्स में गुलदाउदी लगी थी उसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी है और कुछ बाद में जो कटिंग्स लगाई थी उनमें ही केवल फ्लावरिंग हो रही है। तो अब फरवरी में अगर आपकी गुलदाउदी में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इसमें सारे फ्लावर आ गए हैं तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी गुलदाउदी की कटिंग कर लीजिए और अब इन्हें आप कट कर सकते हैं और इससे अब आप नए नए पौधे भी बना सकते हैं। देखिए, अगर आपने बिल्कुल नया पौधा लिया है इस बार तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके नीचे बेबी प्लांट्स नहीं बन रहे होंगे। ये मैंने इस बार रिपोर्ट किया था नई मिट्टी में, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में मेरे बेबी प्लांट्स नहीं बन रहे हैं, फिर भी कुछ बनने शुरू हो गए हैं। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं इनसे अगले सीज़न में ये बड़े हो जाएंगे तो बड़े बड़े पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से इन बेबी प्लांट्स को बचा कर रखिए और जो भी आपके पौधे उनमें फ्लावरिंग हो गई है तो आप उन्हें अब कट कर सकते हैं, जिस तरह की ये है। और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो गई है और ये भी पिछली बार के ही इसी पॉट में लगे हुए पौधे हैं, इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसमें देखिए कितने ज़्यादा बेबी प्लांट बने हैं। तो इन्हीं से आप अगले सीज़न में जुलाई अगस्त में नए नए पौधे बना सकते हैं और इस टोकरी में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो इस तरह से आप मुफ्त में सैकड़ों पौधे गुलदाउदी के अगले सीज़न में लगा सकते हैं इन छोटे छोटे बेबी प्लांट से। तो इन्हें बचा कर रखें और जो भी आपके अब पौधों में फ्लावरिंग हो गई है और वो सूख रहे हैं और आपको पता है कि अब नहीं होने वाली है फ्लावरिंग, तो फ्रेंड्स इन इन टहनियों को आप हटा दें और अपने पौधे को थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लें ताकि आपका पौधा थोड़ा सा, इसने काफ़ी 3-4 महीने से ये अपने काम में लगा हुआ था, तो ये अब थोड़ा सा आराम कर ले। और फ्रेंड्स, अब ये कुछ समय आराम करेगा और फिर जुलाई अगस्त में हमें फिर से फ्लावरिंग देगा। तो इस तरह से अब इस टाइम इसकी सारी टहनियों को आप कट कर लें और जो भी आपने इनको सपोर्ट देने के लिए धागे वगैरह बांधे हैं और जो भी आपने इस तरह की आपकी कोई स्टिक वगैरह इसमें से निकले तो उन्हें आप अगले सीज़न के लिए संभाल कर रख लें, क्योंकि फिर ये दोबारा से इनमें सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम इन्हें कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए सेफ इन सब को भी इकट्ठा करके आप रख लीजिए। और जितने भी आपके अब सूखी हुई टहनियाँ हैं उन्हें आप हटाते जाएं। मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ, आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने पौधे को अब साफ़ सुथरा बना दें और सारी जो भी आपने सपोर्ट के लिए स्टिक वगैरह लगाई हैं उन्हें हटा दें ताकि आपका पौधा थोड़ा सा राहत महसूस कर सके। और अब फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि अपने अब इस गुलदाउदी के पौधे को बहुत तेज़ धूप से आप बचाकर थोड़ा सा ऐसी जगह पर रख दें जहाँ 2-3 घंटे की धूप हो, पर छाया में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप छाया में रखेंगे तो इसकी ये जो टहनियाँ हैं ये गलने लगेंगी। तो ये ना सोचें कि इसे बिल्कुल ही छाया में रखें, धूप बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और धूप का इस पर धूप बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी ये टहनियाँ गलने लगेंगी और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो थोड़ी सी कम धूप में आप इस अपने प्लांट को रख लीजिए और इसमें जो भी घास वगैरह है इसे आप हटा सकते हैं इस टाइम, और इसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए। थोड़े दिनों में ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं ये अच्छे बड़े बड़े हो जाएंगे और फिर गर्मियों भर आपको हरियाली तो देंगे ही। फ्लावरिंग फिर ये दोबारा से दिसंबर में ही करेंगे। तो इस टाइम फ्रेंड्स, आप अपनी गुलदाउदी को थोड़ा सा सहेज लीजिए, रख लीजिए, उसको संभाल लीजिए और अपने जितने भी सूखे हुए फूल हैं उन्हें इस तरह से पानी में डाल लीजिए और
इनके रस को 1-2 दिन इस तरह से इसमें पानी में भीगे रहने दीजिए और फिर इसके पानी को आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। और जो इसकी टहनियाँ हैं इन्हें भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट करके कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। और थोड़ी सी इस तरह की जो सख्त टहनियाँ हैं उन्हें आप इस टाइम आप ग्रो भी कर लीजिए। आपके नए नए पौधे भी बन सकते हैं। इस तरह से टहनियाँ अगर आपके पास हैं तो आप ग्रो भी कर सकते हैं। शायद आप सफल हों कुछ प्लांट्स उगाने में, और नहीं तो आपके बेबी प्लांट्स तो बहुत मात्रा में होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब अपनी गुलदाउदी को आप समेट लीजिए, सहेज लीजिए, ताकि फिर से ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। और किसी पॉट में आपकी गुलदाउदी अगर अभी फ्लावरिंग कर रही है तो उस पॉट को रहने दीजिए। कुछ बर्ड्स अगर बन रही हैं तो फिर भी आप थोड़ा सा 1-2 महीना अभी कुछ ना कुछ 1-2 फूल इसमें खिलते रहेंगे। पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारी फ्लावरिंग अब हो चुकी है वो अब नहीं होगी। तो इसलिए धीरे धीरे अब अपने प्लांट्स को आप रेस्ट करने दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको अपने समर गार्डनिंग के लिए पॉट्स भी चाहिए हैं तो कुछ पॉट्स आप खाली भी कर सकते हैं। एक रंग की गुलदाउदी को आप हटा भी सकते हैं और कुछ इसी तरह के जिस तरह की मैंने ये देखिए इस तरह के ये प्लास्टिक के इस तरह के पैकेट में भी आप अपनी गुलदाउदी को अगले सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको अपनी गार्डनिंग के लिए नए नए पॉट्स ढूंढने ना पड़े और आप उन्हीं से आप फिर से अगले सीज़न के इस सीज़न में समर गार्डनिंग भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी गुलदाउदी को अगले सीज़न के लिए फिर से तैयारी के लिए रख लीजिए। और थोड़ा सा इन्हें अब आराम की ज़रूरत है। इन्होंने खूब अच्छी फ्लावरिंग हमारे लिए कर दी है। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए सहज सरल गार्डनिंग से, और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।